हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पढ़ते क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में अगला चैप्टर जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, त्रिभुज शुरू करने जा रहे हैं। त्रिभुज जो चैप्टर है ये आपके 9th में भी था त्रिभुज, और उस वहाँ आपने सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ा था। तो सर्वांगसम मतलब होता है कि जिसके सभी अंग समान, दो त्रिभुज ऐसे जो सर्वांगसम है, मतलब सभी अंग समान, सर्वांगसम सभी अंग उसके समान, सभी कोण बराबर हों। दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो उनके दोनों के आपस में कोण बराबर हों, दोनों में आपस की भुजाएं बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम सर्वांगसम कहते हैं। उसके कुछ नियम आप 9th में पढ़े थे कि भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, और भुजा भुजा भुजा, ऐसे करके सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए आया था। तो वो 9th में था। आप 10 में आए हैं, 10th में है, तो यहाँ पर आपको समरूप त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में तो जानते हैं कि तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, वो त्रिभुज होता है। और ये घिरी आकृति है, ये बंद आकृति है त्रिभुज, तीन कोण और तीन भुजाओं की, उसमें समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज जो चैप्टर है त्रिभुज का, उसमें समरूप त्रिभुज पढ़ना है आपको। तो समरूपता होती क्या है? समरूप, यहाँ त्रिभुज की बात कर रहे हैं, लेकिन समरूपता क्या होती है? समरूपता जैसे दो आकृतियां अगर समान है, एक जैसी दिख रही हैं, तो वो समरूप है। आकृतियां जैसे अगर गोला है तो दो गोला आपस में समरूप है, दो वृत्त आपस में समरूप है, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप है, दो आयत समरूप हैं, दो वर्ग समरूप हैं। तो इस तरीके से समरूपता यह है कि दो ऐसी आकृतियां जो समान दिख रही हों, एक जैसी दिख रही हों, वो समरूप होती हैं। एक जैसी मतलब इसमें दो कंडीशन दिए हैं समरूपता के लिए। कंडीशन ये है कि समरूप त्रिभुज वो होता है, इनके, याद कर लीजिएगा इसको, इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत कोण समान हो, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, एक ही अनुपात में हो। इनके संगत कोण बराबर हो, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज है, और एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज बड़ा है, एक त्रिभुज छोटा है। तब भी अगर ये कोण आपस में, इनके तीनों कोण इस कोण के बराबर हैं, और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लीजिए कि ये ए बी सी है, और ये जो है पी क्यू आर है। तो अगर कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है, कोण सी बराबर कोण आर है, और ए बी अपान पी क्यू बराबर है ए सी अपान पी आर बराबर है बी सी अपान क्यू आर। देखिए, अगर ये कंडीशन है तो जो त्रिभुज है वो समरूप होगा। यह बटाया ये बटाइए, ये बटाइए आपस में बराबर हैं, और इनके कोण आपस में बराबर हैं, तो ये जो त्रिभुज है ये समरूप होगा। तो इनके समरूप होने के दो कंडीशन है, संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो एक ही अनुपात में हो, समान हो, तो ये समरूप होंगे। इसको देखिए, समरूपता के लिए त्रिभुज ये भी है, त्रिभुज ये भी है। अगर ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज इस तरीके से है, समकोण है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। भले ये दोनों त्रिभुज हैं, लेकिन ये दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत
कोण बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है। यहाँ पर एक कोण 90 अंश का है, इसलिए आपस में समरूप नहीं है। समरूप में कुछ फिक्स पॉइंट हैं, जैसे एक वृत्त दूसरे वृत्त के समरूप है, क्योंकि अगर वृत्त है तो उसकी परिधि भी 2 पाई आर होगी, दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होगी। और एक बिंदु पर बनने वाला कोण भी 360 होगा, वहां भी एक बिंदु पर बनने वाला, केंद्र पर बनने वाला कोण 360 होगा। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो दुनिया में जितने समबाहु त्रिभुज होंगे सब समरूप होंगे, वृत्त समरूप होंगे। और समकोण त्रिभुज अगर है, छोटा बड़ा जितने भी समकोण त्रिभुज हैं वो भी आपस में समरूप हैं। तो ऐसे बहुत से टॉपिक हैं। उस टॉपिक में कुछ प्रश्नावली 6.1 में दिया हुआ है। तो प्रश्नावली 6.1 में कुछ नहीं है बहुत खास, उसको आज खत्म कर देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नावली 6.1। तो 6.1 में जो पहला सवाल है भरने के लिए है सभी वृत्त, यहाँ लिखा है सभी वृत्त, सभी वृत्त खाली स्थान है होते हैं, और यहाँ कोष्टक में दिया है सर्वांगसम और कामा समरूप। तो दुनिया में जितने भी त्रिभुज हैं वो सभी त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। सर्वांगसम के लिए त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। दूसरा है सवाल सभी वर्ग, अभी हमने आपको बताया ही है वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। यहाँ कोष्टक में दिया है समरूप और सर्वांगसम। तो यहाँ क्या भरेंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सभी खाली स्थान है त्रिभुज, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, यहाँ पे कोष्टक में दिया हुआ है समद्विबाहु और समबाहु। तो अभी हमने आपको बताया था कि दोनों में से कौन होगा, ये होगा समबाहु। रेड से लिख देते हैं तो दिखेगा आपको। समबाहु मतलब सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये हो जाएगा तीसरा। चौथा है, देख लीजिए, इसको रब कर दें ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये दिया है भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण खाली स्थान है हो तथा नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं
खालिस्तान है। कोष्टक में दिया है यहाँ समानुपाती और यहाँ कोष्टक में है बराबर। समानुपाती और बराबर। तो देख लिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण क्या हो? संगत कोण बराबर हो, अभी बताए थे। और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती, एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, देख लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों के दो उदाहरण दे दीजिए। एक वृत्त दे दीजिए, एक वर्ग दे दीजिए, और भी देना हो तो समबाहु त्रिभुज दे दीजिए, समबाहु त्रिभुज, और देना हो तो आयत दे दीजिए। इस तरीके से ये समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां, ये समरूप आकृतियां हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं तो समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ये समरूप नहीं है। और आयत और वर्ग, आयत और ये लिख लीजिए त्रिभुज, आयत और त्रिभुज ये समरूप नहीं है। एक आयत है और एक नहीं है। आयत और त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज ये भी समरूप नहीं है। आयत और त्रिभुज समरूप नहीं है। ये त्रिभुज का निशान मतलब ये त्रिभुज है। आयत है, आयत जैसे एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ये आयत है और ये त्रिभुज है, दोनों समरूप नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज है और एक विषमबाहु त्रिभुज है। इसके आधार और ये बराबर हैं, आधार और लंब बराबर है, कर्ण नहीं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। तो ये समरूपता है के लिए दूसरा सवाल पूछा था। और तीसरा सवाल पूछा है निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है अथवा नहीं है। तो इसमें जो है एक दिया हुआ है समचतुर्भुज और एक दिया हुआ है वर्ग। तो समचतुर्भुज और वर्ग आपस में समरूप नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपकी किताब में दिया है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज, उसकी सभी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर की हैं और एक दिया हुआ है वर्ग और इसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर की। तो समचतुर्भुज देखो इस तरीके बनता है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग के जो कोण होते हैं आपस में सब 90 अंश के होते हैं और समचतुर्भुज के कोण 90 अंश के सभी नहीं होते हैं। इसलिए यह दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं है। तो एक समचतुर्भुज है, एक वर्ग है जो आपस में समरूप नहीं है। तो यह है प्रश्नावली 6.1, बहुत ही आसान। और विकल्प में हो सकता है आपके जो 20 नंबर का विकल्प आता है बोर्ड में, उसमें हो सकता है पूछ ले इसमें से एक आध क्वेश्चन, इसलिए इसको बता दिए, अच्छे से बता दिए आपको। इसको देख लीजिएगा और देख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा त्रिभुज। तो त्रिभुज जो है लगभग 6-7 वीडियो में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। तो इसको आप देखिए और फिर अगला चैप्टर कल बताएंगे आपको कि आगे समरूपता के लिए, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ प्रमेय है, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आता है तो प्रमेय सिद्ध करेंगे, उन पर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ये बच्चों को डराता है चैप्टर, क्योंकि जो प्रमेय होती है उसमें से बच्चे डरते हैं उससे भी, और जो प्रमेय संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो सिद्ध करने वाला आता है उस पर भी बच्चे थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन हम इतना ईजी कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते रहिए चैनल को। धन्यवाद।